स्वागत है दोस्तों आपका इसके दोस्त में। और मैं हूं तारिक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक चैलेंज दिया था कि हमें लेफ्ट रोटेट करना है और एन पोजीशन पे। तो ये पोजीशन कुछ भी हो सकती है कल को, 1 2 3 4। तो लेफ्ट साइड में आप जो भी एन यानी कि जो भी नंबर आप प्रोवाइड करेंगे उतने आपको उसको लेफ्ट रोटेट करना है, उतना पोजीशन आप इसको लेफ्ट करना है। ये बेसिकली सपोज करो इसमें आपने 1 दिया है, एन में अगर आप दे रहे हो तो ये एक पोजीशन लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि बी की जगह ए आ जाएगा और सी की जगह बी की जगह सॉरी ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह सी, इस तरह से चलता रहेगा और ए जो है इधर आ जाएगा। अगर आप 2 देते हैं तो ए जो है यहाँ पे ए भी बीच में आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका पोजीशन रोटेट कराने का आपको जो है टास्क दिया था, ये चैलेंज दिया था। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो इस वीडियो में उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जावा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा प्रोग्राम इन इंटरव्यू। इसमें हम बेसिकली अभी 23 वीडियोस डाल चुके हैं और हर वीडियो के एंड में आपको चैलेंज दिया जाता है जिसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इक्लिप्स पे और मैंने यहाँ पे बना ली है क्लास लेफ्ट रोटेट बाय एन पोजीशन और मैं ये बना रहा हूँ मेन मेथड। तो ये मेन मेथड बन चुका है। एक स्ट्रिंग दे लेते हैं यहाँ पे और इसका नाम दे देते हैं इनपुट और इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पे ABCD। तो ये हमने इनपुट दे दिया है और हमें आउटपुट में जो है यहाँ पे आ जाते हैं पब्लिक वॉइड स्टैटिक बना लेते हैं ताकि इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। तो यहाँ पे आते हैं और इसका नाम दे देते हैं लेफ्ट रोटेट ही देख देते हैं क्योंकि अभी एक ही मेथड बनाने वाले हैं। और इस मेथड की रिक्वायरमेंट है कि इसको स्ट्रिंग में इनपुट चाहिए और इंटीजर में जो है ऐसे चाहिए जो भी जितने भी आप इसको पोजीशन रोटेट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे हम इसको दे देंगे। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए, हमें कितना रोटेट कराना है ये भी अब हम बताएंगे, यूज़र बताएगा। तो हम कॉल करते हैं इस मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इनपुट हमने दे दिया और इसको अभी फिलहाल हम 1 पोजीशन रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आ गए हैं हम और अब यहाँ पे आने के बाद पहले हम इसको 1 पोजीशन वाला ही रूल अपनाएंगे। तो आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, जो भी हमें इनपुट मिला है उसको हम कैरेक्टर एरे में तोड़ेंगे। कैरेक्टर एरे में हमने इसको यहाँ पे तोड़ लिया है और यहाँ पे आ गया कैरेक्टर एरे और इसको नाम दे देते हैं हम लेटर्स। ठीक है, तो ये लेटर्स हमारे पास एक एरे आ चुका है लेटर्स का। और अब हमें क्या करना है, ये लेटर्स को जो है पहला वाला जो वैल्यू है हमारा, क्योंकि लेफ्ट में रोटेट करना है तो उसी तरह से अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको लेफ्ट में रोटेट करेंगे। यानी कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, यानी कि इसका अगर मुझे सबसे पहली वैल्यू पता करनी है तो वो मैं लेटर्स और यहाँ पे जब मैं इंडेक्सिंग करूँगा 0 तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी कैरेक्टर में फर्स्ट जो भी कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे इसको स्टोर करा लिया। इसके साथ हम ये भी पता लगाएंगे कि इसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ भी हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे हमें इसका साइज भी पता लग गया था, इंटीजर साइज। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमें पता लग चुकी हैं और ये हम इसको स्टोर करा लिया अलग से वेरिएबल में। अब आते हैं वापस से यहाँ पे और अब जो कोई हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो अभी हमें चूंकि इसका आउटपुट चाहिए तो साइज़ को भी फिलहाल मैं ऊपर रख लेता हूँ क्योंकि साइज़ तो लगभग सेम ही रहने वाला है, साइज़ के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पे आते हैं, अब हमें आउटपुट जो चाहिए आउटपुट करते हैं यहाँ पे कि आउटपुट हमारा स्ट्रिंग में चाहिए हमें, तो आउटपुट को भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं और इसको फिलहाल के लिए हम ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब लूप चलाएंगे और लूप में एक एक करके इसको हम खिसकाएंगे लेफ्ट साइड में, यानी कि इसको रोटेट करेंगे। तो पहला लूप चलाते हैं कि फॉर इंट आई इक्वल कहाँ से चलाएंगे, हम 0 से चलाएंगे और आई लेस देन कहाँ तक चलाएंगे, हम चलाएंगे लेटर्स डॉट लेटर्स, एक मिनट हम ये कर देते हैं, साइज तो हमें पता लग ही गया है तो -1 कर देते हैं और आई प्लस प्लस हमने यहाँ पे कर दिया है। तो अब होगा क्या कि अब जो हमारी आई की पोजीशन है, यानी लेटर्स में जो आई की पोजीशन है, यानी कि अभी पहली बार में 0 होगा तो 0 पे जो भी पोजीशन है उसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे कि i + 1 को हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जब लेटर में जब देखेंगे तो यहाँ पे आई की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। और एक मैं दिखा देता हूँ, हालांकि पिछले वीडियो में हम इस चीज़ को कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। सपोज करो जैसे कि अभी हमने यहाँ कैरेक्टर को एरे में तोड़ा, तो हमारे पास इनपुट था ए बी सी डी। तो यहाँ पे जब हमने इस पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, तो पैरामीटर में हमारे पास ए बी सी डी आया, और ये ए बी सी डी को हमने क्या कर दिया, इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये हमारे पास एरे में आया, तो ये एरे में किस फॉर्म में हो गया, ये ए बी सी डी, तो इस तरह से हो चुका है। अब साइज हमने पता करा, तो साइज हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया। और फर्स्ट लेटर जब हमने स्टोर यहाँ पे स्टोर कराया, तो फर्स्ट के अंदर क्या पोजीशन होगी, यानी कि ए इसमें स्टोर हो चुका। अब ये ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अभी क्या है, आई की वैल्यू जो है वो है अभी 0। आई की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे कि लेटर, अगर आप करेंगे इस तरह से, लेटर में आई की पोजीशन 0, और इसको हम क्या देने वाले हैं, लेटर में कौन कैसे देने वाले हैं हम इसको, आई की पोजीशन 0, आई 0 है ना, +1। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो इसमें होगा क्या कि लेटर 0 पे जो भी होगा, यानी जीरो इंडेक्सिंग पे हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, आई की पोजीशन 1। आई की पोजीशन 1 क्या है, बी। तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, बी हमारा पहले आ जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, अभी इस टाइम पे किस तरह से दिखेगा ये, कि बी इधर भी है, बी इधर भी है, सी डी इस तरह से अभी दिखेगा। अब अगली बार जब ये घूम के आएगा, तो अगली बार आई की पोजीशन क्या हो जाएगी, आई की पोजीशन नेक्स्ट टाइम हो जाएगी यहाँ पे आई की पोजीशन 1। तो जब आई की पोजीशन 1 होगी, तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। कहानी ये हो जाएगी कि भाई आई जो है यहाँ पे, अब आई की पोजीशन 1 हुई है, तो आई यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे, तो आई की पोजीशन तो 1 है प्लस, और इसके अंदर 1 और ऐड होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आई की पोजीशन 2 हो जाएगा। तो आई की पोजीशन 1 में हम इस तरह से आई की पोजीशन 2 जो है, अगर हम देखें तो आई की पोजीशन 2 कौन सी है, यानी कि आई की इंडेक्सिंग 2, तो 0 1 एंड 2, तो यहाँ सी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि बी तो अपनी जगह पे है, बट आई की पोजीशन जो 1 है, 1 कौन सी है, ये वाली, इसमें हमको क्या स्टोर करा रहे हैं, सी को स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस टाइम पे ये इस तरह से विजिबल होगा। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे अगली आइट्रेशन पे, तो अगली आइट्रेशन पे जब आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके बार ये हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब क्योंकि हर आइट्रेशन पे बढ़ेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी, तो ये क्या 2 जो है ग्रेटर है, या 2 इज सॉरी लेस देन है साइज -1 से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है कि 2 इज लेस देन साइज -1। साइज कितना है, 4 -1 यानी कि 3। तो क्या 2 इज लेस देन 3, बिल्कुल लेस देन होता है, छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अंदर लूप के अंदर घुस जाएंगे। लूप के अंदर आने के बाद आपके बार क्या हुआ कि आपके बार आई की पोजीशन यहाँ पे कितनी हो गई है, आई की पोजीशन 2 है। और यहाँ पे अगर देखेंगे, इसकी अगर बात करें, तो 2 + 1, तो 2 + 1 हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे सेकेंड इंडेक्सिंग पे हमने क्या स्टोर करा रहे हैं, कि हम सेकेंड इंडेक्सिंग पे थर्ड इंडेक्सिंग को स्टोर करवा रहे हैं। यानी सेकेंड इंडेक्सिंग ये है, और इस पे हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, डी को। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपके बार ये हो रहा है, ठीक है। तो डी यहाँ पे स्टोर हो चुका। अब ये अगर अब यहाँ पे अगली बार जब आएगा, तो आई की जो है, अभी 2 चल रहा था, अब आई हो गया 3, आई हो चुका है 3। तो अब 3 जो यहाँ पे आया, तो 3 इज, अब ये सिनेरियो क्या बन गया कि 3 इज यहाँ पे इस तरह से चलेगा, लेस देन, और यहाँ पे साइज -1। तो साइज कितना है, 4 -1 हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 इज लेस देन 3, तो नहीं, ये फॉल्स हो गया, तो इस लूप के बाहर निकल जाएगा। तो अभी लास्ट में हमारे पास जो इंडेक्सिंग है, जो बेसिकली जो भी ये एरे है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत दिखा दिया, इस तरह से ये एरे में चल रहा है अभी ये सारा, ठीक है। तो ये सारा का सारा एरे चल रहा है इस तरह से। तो ये एरे है। तो अब हमें क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में स्टोर कराना है। तो अभी हमें पूरा एरे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बी सी डी आ रहा है, बट अभी हमें एक चीज़ और चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली पोजीशन है, वो उसको हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। तो लेटर्स लास्ट में अभी भी कॉमन है, मतलब लास्ट में अभी भी डी और डी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो लास्ट पोजीशन है, यानी कि जो साइज -1 है, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, उसकी वैल्यू होने वाली है फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। अब हमारा पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक लूप चलाएंगे, और इस आउटपुट को हम जनरेट करवा देंगे। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर में है, ये तो कैरेक्टर CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
लेटर्स, और यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया, और आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस, और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, ch को हम यहाँ पे करवा देंगे, और syso, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब एक बार रन करके देखते हैं तो क्या हमारा डिजायर्ड आउटपुट आया नहीं आया। तो BCDA हमने क्या दिया था, BCDA अभी सिंगल पोजीशन पे रिटर्न तो हो गया, बट अभी यहाँ पे इसका कोई रोल हमने दिखाया नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हमें जो भी इंडेक्सिंग देंगे उसके हिसाब से हमें एडजस्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इतने हिस्से को लूप के अंदर चलाएंगे, जितनी बार भी हम उसको जितना भी नंबर देंगे पोजीशन मूव कराने का, उतना वो उसको खिसकाता चला जाएगा, उतनी बार लूप चलेगा और उतनी बार उसको खिसकाता चला जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे होगा। एक मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आ गए इस बार, और इतना हिस्सा जो है हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद एक हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे आपके बार, फॉर इंट, और यहाँ आपके बार जे रखेंगे, जे, और कहाँ तक चलाएंगे, जहाँ तक भी हम चलाएंगे उसको यहाँ पर रखेंगे। तो 0 जे लेस देन पोजीशन, और यहाँ पे आ जाएगा जे प्लस प्लस, और ये हो गया हमारा इस तरह से। जे बार जितनी बार भी होगा उतनी बार उसको वो मूव कराएगा, उतनी बार वो लूप चलेगा। ठीक है, और आते हैं ये जो आउटपुट है, आउटपुट को थोड़ा सा हम बाहर रखेंगे, यह हमने रख लिया है, और अब रन कराते हैं। तो अब भी हमारा आउटपुट वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आउटपुट ही आया है। अब मैं चाहता हूँ 2 पोजीशन हटे, तो 2 पोजीशन देखो ये कैसे हटेगा। तो ए बी जो था वो 2 पोजीशन हटके इधर खिसक गया, और सी डी इधर आ गया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि 3 पोजीशन घटे, तो 3 पोजीशन वो इस तरह से रोटेट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर के साथ आएगा, EFG। तो अब चाहते हैं कि 3 पोजीशन जो है आगे पीछे हो जाए, तो देखो आपके बार 3 पोजीशन खिसक जाएगा, यानी कि EFG जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो ये इतना खिसक के ये आगे पहुंच जाएगा, और वो जो लास्ट वाला था वो पीछे आ गया। तो इस तरह से आप जितना चाहें उसको कर सकते हैं। मैं एक बार डीबग मोड रन करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए इसमें। तो यहाँ पे हम डीबग पॉइंट लगाते हैं, और अब के बाद डीबग करेंगे। तो देखो इस पोजीशन पे क्या हुआ है, इस पोजीशन पे जब आप देखेंगे आके, तो यहाँ पे हम आए हैं स्टेप इन 2 में। तो ये 2 कैर एरे में कन्वर्ट कर दिया इसने, और इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, ये बेसिकली लेटर्स के अंदर आ गया। ये सारा का सारा इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगला जो चला यहाँ पे, और ये आउटपुट के अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है। पहला लूप चला यहाँ पे, क्योंकि पोजीशन मैंने क्या दी है, 3 दी है। तो पहला लूप चला, और पहले कैरेक्टर को इन्होंने कहाँ पे स्टोर करा लिया, अगर आप देखेंगे फर्स्ट में इन्होंने फर्स्ट में ए को स्टोर करा लिया। अब आगे चलेगा लूप, यहाँ पे चलने के बाद इसको चलता रहेगा इस तरह से। तो एक एक करके इसकी पोजीशन खिसकाता रहेगा वो लेटर की। यहाँ आप देखेंगे कि लेटर की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, एक एक पोजीशन चेंज हो रही है। तो जितने भी होंगे लेटर उनकी सबकी पोजीशन वो चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबकी पोजीशन चेंज हो गई, और लास्ट में जब आके यहाँ पे आ जाएगा, तो बेसिकली जितने भी लेटर हैं आपके वो सब जो है एक एक वैल्यू एक एक पॉइंट खिसक चुके हैं। अब आया ये पहला वाला इटरेशन कंप्लीट हो गया, इसका अब दूसरा इटरेशन आ गया, यानी कि सारे के सारे एक एक पॉइंट खिसक चुके हैं। अब क्योंकि दोबारा कराना है तो दोबारा फिर वही काम होगा, सब फिर एक एक पोजीशन खिसकेंगे अपनी अपनी जगह से। तो यहाँ पे देखो फिर वही चीज़ शुरू होगी दोबारा से, और अब के बार जो है सारे लेटर खिसक चुके हैं। और अब के बार फिर तीसरी बार में जब चला, जे की वैल्यू 2 हो गई, तो अब की बार फिर जितनी बार आपको उसको करवाना है उतनी बार ये यहाँ पे ये मूव हो जाएगा, और ये आपका आउटपुट जो है इस तरह से ये प्रिंट करवा देगा। अगर आप देखें यहाँ पे आउटपुट ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है हर बार। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ गया। तो जितने चाहें उतना आप इसको आप दे सकते हैं। इसको चाहें तो आप स्कैनर से यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, स्कैनर क्लास का यूज़ करके आप सारा का सारा इनपुट यूज़र से ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अब देखते हैं अगला चैलेंज क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगला चैलेंज जो है वो यही है कि अभी तक हम लेफ्ट रोटेट कर रहे थे, अब हमें राइट रोटेट करना है। तो लेफ्ट रोटेट से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें किस तरह से राइट रोटेट करना है। तो देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 1 पोजीशन आपको करके देखना है।
तो वही चीज़ है कि अब हम जो है ABCD जो हम कर रहे थे, तो अब D जो है वो पीछे आके एक ही जगह पे ले लेगा और ये सारे राइट राइट साइड में खिसक जाएंगे। तो ये आपको करना है और देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और इसको करने के अभी हम पिछले 2 तरीके जो हमने बताए हैं उसी को फॉलो करके आपको करके देखना है, और नहीं कर पाते हैं तो हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।